अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो मैं ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स और उन फ्रेंड्स के रिक्वेस्ट पे स्पेशली बना रहा हूँ जो मुझसे अक्सर पूछा करते थे, एक बंदा 5 मरले का घर बना रहा है या 10 मरले का घर बना रहा है और वो ग्राउंड प्लस 1 है या ग्राउंड स्टोरी है सिंपल, या ग्राउंड प्लस 1 है यानी दो मंजिला इमारत है, 3 मंजिला इमारत है या 4 मंजिला इमारत है। तो उसके लिए उसकी फुटिंग की साइज़ क्या होनी चाहिए, उसके लिए उसके कॉलम्स वगैरह उसका साइज़ क्या होना चाहिए और उसमें जो बीम, जो स्लेब बीम होते हैं उनका साइज़ क्या होता है। इसके अलावा जो फुटिंग में हमारे पास फुटिंग में जो स्टील यूज़ होता है उसका डिटेल भी आप शेयर कर दे। तो फुटिंग में जो स्टील यूज़ होगा उसका मैं आपको डायामीटर भी बताऊंगा, कौन से नंबर का बार यूज़ होगा, कौन से ग्रेड का बार यूज़ होगा, और उसके में जो टाइज होते हैं, जो सेंटर टू सेंटर फुटिंग में जो सेंटर टू सेंटर जो बार्स के दरमियान डिस्टेंस होता है वो हमें कितना रखना है, ग्राउंड फ्लोर के लिए कितना रखना है, या इसके अलावा 2 मंजिला इमारत के लिए कितना रखना है, 3 मंजिला के लिए, 4 मंजिला इमारत के लिए हमने कितना फाउंडेशन का साइज रखना है, उसमें कितना स्टील यूज करना है। इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे कॉलम्स आते हैं तो कॉलम्स हमारे ग्राउंड फ्लोर के लिए उसका साइज कितना होना चाहिए, उसमें जो स्टील यूज होता है वो ग्रेड कौन सा होगा, वो हम कौन सा यूज कर सकते हैं, वो नंबर ऑफ बार उसमें हम कितने यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आज आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा जो बीम्स हमारे होते हैं, लोग अक्सर घर वगैरह बनाते हैं और वो बीम वगैरह का ख्याल नहीं रखते, उसमें या इस तरह का सरिया इस्तेमाल कर देते हैं जिससे फ्यूचर में उनको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। मैं उन सब लोगों को रिकमेंड करता हूँ, अगर वो कॉन्ट्रैक्टर है या छोटे लेवल का कॉन्ट्रैक्टर है यानी घर बनाता है और फिर वो उसे बेचता है, इसके अलावा जो घर बना रहे हैं खुद और कॉन्ट्रैक्टर उन्होंने हायर किया हुआ होता है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी, क्योंकि उनको हर चीज़ का पता हो जाएगा कि हमारे फुटिंग का साइज़ क्या होना चाहिए, उसमें सरिये का डिटेल किस तरह होगा और हमारे कॉलम का कितना साइज़ होना चाहिए। सबको अंदाज़ा हो जाएगा कि ग्राउंड प्लस 1 ग्राउंड स्टोरी हमारा होगा 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला इमारत अगर हमारी होए तो उसमें स्टील रेनफोर्समेंट की जो डिटेल है वो किस तरह है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से आपसे गुजारिश है कि आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का भी आप ख्याल रखें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आज की वीडियो प्योरली तंब रूल पे है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने ये तंब रूल फॉलो करना है तो सबसे पहले आप लोगों ने 2 कॉलमों के बीच जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है यानी 2 कॉलमों का फासला है, यानी एक कॉलम से लेकर दूसरे कॉलम तक जो फासला होगा वो आप लोगों ने 14 फीट से लेकर 15 फीट से हरगिज़ ज्यादा नहीं करना। दूसरी नंबर जो इंपॉर्टेंट बात है, सो सेकेंडली मैं अगर आपको बता दूं कि आप लोगों ने कंक्रीट का जो ग्रेड यूज करना है वो आप लोगों ने M20 ग्रेड यूज करना है। इससे पहले मैंने ग्रेडिंग पे एक वीडियो बनाई है और वो आई सेक्शन में देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी जो स्टील यूज करेंगे वो आप कम से कम कोशिश करें ग्रेड 60 वाला, उसके रेट में तकरीबन 5-6 हज़ार रुपए का यानी टन के हिसाब से वो फर्क रहता है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लोग ग्रेड 60 वाला सरिया आप इसमें यूज करें, तब आप इस तंब रूल को फॉलो कर सकेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, कॉलम से स्टार्ट करते हैं। सो मैं आप लोगों को अगर बता दूं कि कॉलम बुनिया यानी बिल्डिंग का ऐसा मेंबर होता है, ऐसा एलिमेंट होता है जिस पे आपके स्लेब और आपके बीम का लोड आता है और वो फिर कॉलम अपने फाउंडेशन पे ट्रांसफर करता है। आप अगर 1 मंजिला इमारत बना रहे हैं, आपके कॉलम का साइज क्या होगा, तो 1 मंजिला इमारत के लिए आपके कॉलम का जो साइज होगा वो 9x9 से हरगिज़ कम नहीं होना चाहिए, जिस तरह आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसके बाद अगर ये मिलीमीटर में हम कन्वर्ट कर दे तो मिलीमीटर में 230 मल्टीप्लाइड बाय 230 मिलीमीटर उसका साइज होगा जो आप लोग ग्राउंड में यानी ग्राउंड फ्लोर के लिए आप जो कॉलम यूज करेंगे। तो आपकी इमारत अगर ग्राउंड प्लस 1 है यानी 2 मंजिला इमारत है तो आप फिर कॉलम का साइज 9 इंच ज़रबी 12 इंच आप रख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो 9x12 आपके ग्राउंड प्लस 1 के लिए हो गया। सो ग्राउंड प्लस 2 के लिए आपके कॉलम का साइज 12x12 से हरगिज़ कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद सो ग्राउंड प्लस 3
यानी 4 मंजिला इमारत के लिए हम कॉलम की साइज होगी यानी 12 ज़रबे 14 इंच का कॉलम आपका होना चाहिए। इसके साथ अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्राउंड प्लस 4 यानी 12 ज़रबे 18 का उसका कॉलम का साइज आपका होना चाहिए। यानी ग्राउंड प्लस 4 5 मंजिला इमारत के लिए आपकी कॉलम का साइज 12 ज़रबे 18 इंच का होना चाहिए। इसके साथ अगर स्टील की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर के लिए आप जो 9 बाय 9 कॉलम यूज़ कर रहे हैं उसमें कम से कम आपके 4 सरिये होने चाहिए, 4 नंबर ऑफ बार उसमें होने चाहिए। और उस सरियों का जो डायमीटर है वो कितना होना चाहिए, वो 12 mm डाया उसका होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि उसमें रिंग्स यानी जो लेटरल टाइज आप देंगे, जो स्टिरप्स देंगे, तो स्टिरप का जो साइज़ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्टिरप्स तो एक आप लोगों को 130 डिग्री पे वो हुक देना चाहिए और इसके साथ आप जो स्टिरप यूज़ करेंगे वो 8 mm का स्टिरप होगा और एक स्टिरप से दूसरे स्टिरप का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा वो 6 इंच सेंटर टू सेंटर होगा। और कॉलम में जो आप लोग कंक्रीट यूज़ करेंगे वो कंक्रीट कम से कम आप लोगों का ग्रेड 20 से कम नहीं होना चाहिए, यानी 1:3 रेशो से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर ग्राउंड प्लस 1 के लिए हम वो सरिया देना चाहते हैं तो ग्राउंड प्लस 1 के लिए हम 6 नंबर के बार आपको रिकमेंड करते हैं। यानी ये तम रूल आप लोगों को बताएगा कि आप लोगों ने 6 नंबर के बार यूज़ करने हैं, वो भी 12 mm डाया वाले। और जो रिंग का साइज है 8 mm के डाया वाले होंगे और 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर आपके जो रिंग का साइज है उसका सेंटर टू सेंटर फासला वो 6 इंचेस होगा। इसके बाद अगर ग्राउंड प्लस 1 में अगर आप वो कॉलम में यूज़ करेंगे तो ग्राउंड प्लस 1 में आप लोग 4 नंबर के 16 mm वाले डायामीटर के बार यूज़ करेंगे और 2 नंबर बार आप 12 mm के यूज़ करेंगे। सो आप लोगों की टोटल जो ग्राउंड प्लस 2 में आप लोगों की जो टोटल नंबर ऑफ बार्स होगी वो 6 नंबर की हो जाएगी, लेकिन 4 उसमें 16 mm के होंगे और 2 उसमें आप लोगों के 12 mm के होंगे। इसके साथ साथ अगर वो हम लेटरल टाइज यानी स्ट्रिप्स की बात करें तो स्ट्रिप्स भी वही साइज़ के होंगे यानी 8 mm के होंगे और वो भी 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर होंगे। इसके बाद अगर ग्राउंड प्लस 3 की हम बात करें तो ग्राउंड प्लस 3 में आप लोगों के टोटल 6 नंबर बार यूज़ होंगे और बार का जो डायमीटर होगा वो 16 mm सेंटर टू सेंटर आपका होगा। इसके साथ अगर वो रिंग की हम बात करें तो इसमें जो स्टिरप्स यानी लेटरल टाइज में हम जो सरिया यूज़ करेंगे उसका डायमीटर हमारे पास 10 मिलीमीटर होगा और वो भी 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर आप लोगों का होगा। इसके बाद जो हमारी बारी आती है फुटिंग की, यानी आप लोगों ने जो यानी फुटिंग बनानी है, फाउंडेशन बनानी है, इस कॉलम के लिए आप लोगों ने खुदाई करनी है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं। सो ये ग्राउंड के लिए इसका साइज़ क्या होना चाहिए, इसके साथ ग्राउंड प्लस 1 के लिए इसका साइज़ क्या होना चाहिए, ग्राउंड प्लस 2 के लिए इसका साथ यानी 2 मंजिला इमारत के लिए, 3 मंजिला इमारत के लिए और 4 मंजिला इमारत के लिए इसका साइज़ क्या होना चाहिए। इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसकी ब्रेथ कितनी होनी चाहिए यानी चौड़ाई, और इसकी जो ज़मीन से गहराई है वो कितनी आप नीचे जा सकते हैं। यानी इस तम रूल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कम से कम आप लोगों को अपने आर्किटेक्ट से या स्ट्रक्चर इंजीनियर से आप लोगों को रब्ता करना चाहिए, या अगर उसमें टाइम का कंस्ट्रेंट हो या अगर इकोनॉमिकली यानी फाइनेंशियली कोई वो इशू हो तो फिर आप ये तम रूल फॉलो करें। लेकिन आप लोगों ने ये देखना होगा कि आपकी जो ज़मीन है जहाँ पर आप घर बना रहे हैं तो वो ज़मीन कितनी वो सख्त है, वो कितना वो लोड बर्दाश्त कर सकेगा। अगर वो लूम टाइप की कंक्रीट है, वो लूज मटेरियल है वहाँ पर, तो आपने लूज मटेरियल सारा हटाना है और हार्ड स्ट्राटा तक आप लोगों ने पहुँचना है और फिर जाके आप लोगों ने ये तम रूल फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो अगर आप 1 मंजिला इमारत बना रहे हैं तो 1 मंजिला इमारत के लिए आपकी जो फाउंडेशन होगी उस फाउंडेशन में आप लोगों की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी। ग्राउंड फ्लोर के लिए आप लोगों की जो फाउंडेशन होगी उसमें वो 4 फुट ज़रबे 4 फुट ज़रबे 4 फुट। अभी 4 फुट उस एक फाउंडेशन की एक साइड की लंबाई है, 4 फुट चौड़ाई है और 4 फुट ये आपकी ज़मीन से गहराई है। अभी आप लोग ये सोचेंगे कि हम कॉलम के लिए जो बेस बनाते हैं वो हम किस शेप में बनाए, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जो बेस बनाते हैं, जो स्टिप बनाते हैं
कॉलम के लिए वो आप ट्रेपीजियम टाइप बनाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रेपीजियम है और दूसरा आप लोगों का यानी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर टाइप का जो फुटिंग है वो है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ट्रेपीजियम रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ट्रेपीजियम वो प्रॉपरली लोड ज़मीन पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, कॉलम का लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है और वो बड़े एरिया को कवर करता है। सो यहाँ पर तो अगर आप ये ट्रेपीजियम बनाते हैं तो 4 फुट की आपकी वो टोटल वो डेप्थ होगी और ट्रेपीजियम शेप में वो आप लोगों की आ जाएगी। लेकिन अगर आप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कॉलम बनाते हैं, स्टेप बनाते हैं, तो उसकी कम से कम जो मोटाई होगी यानी आपकी फुटिंग की जो थिकनेस होगी वो थिकनेस कम से कम आप लोगों की 1 फुट से कम नहीं होनी चाहिए। सो ग्राउंड फ्लोर के लिए 4 बाई 4 और ज़रब अगर आप रेक्टेंगुलर बना रहे हैं तो आपकी 12 इंचेस की होनी चाहिए और ट्रेपीजियम में अगर आप बना रहे तो फिर आप लोग वो ट्रेपीजियम पोर्शन में 1 फुट और वो आप स्लोप उसको दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ग्राउंड फ्लोर में बना रहे हैं तो उसमें आप सरिया कौन सा यूज़ करेंगे, तो ग्राउंड 1 मंजिला इमारत के लिए आपको लोगों को बुनियाद में जो सरिया इस्तेमाल करना है वो 10 mm का आप यूज़ करें और 6 इंचेस वो एक दूसरे से वो फासला यानी सेंटर टू सेंटर आप उसका रख सकते हैं। सो ग्राउंड +1 के लिए आपकी जो फाउंडेशन की साइज वो 5 फुट ज़रबे 5 फुट ज़रबे 5 फुट होना चाहिए। इसमें भी आप सरिया 10 mm वाला और 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर वाला आप यूज़ कर सकते हैं। सो ग्राउंड +2 के लिए आपकी जो फुटिंग की साइज़ होगी वो 5 फुट ज़रबे 5 फुट ज़रबे 6 फुट आपकी होगी। सो यानी आप 6 फुट तक ज़मीन के अंदर आपको जाना होगा ताकि आप लोग हार्ड स्टार्टर आप लोगों को मिल जाए और आप लोगों का लोड सही तरीके से ट्रांसफ़र हो जाए। इसमें जो आप सरिया यूज़ करेंगे 12 mm वाला 12 mm डायामीटर वाले सरिया आप यूज़ करेंगे और 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर उसका एक दूसरे से फासला होगा। सो ग्राउंड +3 के लिए हम किस तरह का फुटिंग डिज़ाइन करेंगे। सो ग्राउंड +3 के लिए हम 6 फुट ज़रबे 6 फुट और ज़रबे 6.5 फुट आप लोगों की फुटिंग की साइज़ होनी चाहिए। उसमें जो सरिया हम यूज़ करेंगे वो सरिया 16 mm का होगा और वो भी 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर के फासले पे एक दूसरे से लगा होगा। सो ग्राउंड +4 के लिए हमारे पास जो फुटिंग की साइज़ होती है वो 7 फुट ज़रबे 7 फुट ज़रबे 7 फुट और इसमें भी 16 mm के जो डायमीटर वाले बार्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं और 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर का उसका फासला होगा। अभी आते हैं बीम्स की तरफ। सो बीम्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो बीम के लिए आप लोगों को वही जो फर्स्ट रूल है मैंने आप लोगों को बताया था कि बीम आप लोगों ने तब डिज़ाइन करना है जब आप ये मेरे 3 बातों को फॉलो करेंगे। सो सबसे पहले उसमें क्या था, आप लोगों के कॉलम का डिस्टेंस था, तो वो डिस्टेंस अगर आपका 14 से 15 फुट के लगभग है तो फिर आप ये बीम वाला थंब रूल यूज़ कर सकते हैं। सो बीम हमारे ग्राउंड फ्लोर अगर हम 1 मंजिला इमारत बना रहे हैं तो 1 मंजिला इमारत के लिए हमारी जो बीम की साइज़ होगी वो क्या होगी 9 ज़रबे 9 इंचेस उसकी साइज़ होगी। इसके बाद ग्राउंड +1 के लिए यानी 2 मंजिला इमारत के लिए हमारी जो बीम की साइज़ होगी उसकी जो चौड़ाई है वो 9 इंच होगी, लेकिन उसकी हाइट यानी डेप्थ उसकी 12 इंच की होगी। ग्राउंड +2 यानी 3 मंजिला इमारत के लिए आपकी जो बीम की साइज़ होगी वो कम से कम आपकी 12 इंच ज़रबे 12 इंच आपकी होनी चाहिए। 4 मंजिला इमारत के लिए आपकी जो बीम की साइज़ होगी 12 इंच ज़रबे 14 इंच की साइज़ वाली बीम आप यूज़ करेंगे। 5 मंजिला इमारत के लिए आप 12 इंच ज़रबे 18 इंच वाले बीम आप यूज़ करेंगे, यानी बीम की जो डेप्थ है वो ज़्यादा होती जाएगी। अभी बीम में जो हम सरिया यूज़ करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर में अगर हम बीम बना रहे हैं तो 9 बाई 9 होगा और उसमें हम 4 नंबर के बार यूज़ करेंगे, 2 अब ऊपर होंगे और 2 नीचे होंगे। दोनों बार हम 12 mm डाया वाले हम यूज़ करेंगे और इसमें जो लेटरल टाइज है जो स्टिरप्स है वो आप देख सकते हैं, जो स्टिरप्स वो 8 mm वाले होंगे और उसका जो सेंटर टू सेंटर होगा वो 6 इंच सेंटर टू सेंटर होगा। ग्राउंड +1 में जो हम बीम यूज़ करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर जो 2 सरिये होंगे और नीचे जो टेंशन जोन होगा, ऊपर कंप्रेशन जोन होता है नीचे टेंशन जोन होता है, तो उसमें हम ऊपर 2 सरिये यूज़ करेंगे और नीचे हम 3 सरिये यूज़ करेंगे और वो भी हम 12 mm वाले सरिये यूज़ करेंगे और इसमें जो स्ट्रिप्स होते हैं वो भी 8 mm वाले और चेंज सेंटर टू सेंटर वो हम लगाएंगे। इसके बाद ग्राउंड +2 वाले यानी ग्राउंड +2 यानी 3 मंजिला इमारत, सो यहाँ पर उसमें जो सरियों की तादाद होगी
2 सरिये हम ऊपर लगाएंगे और 3 सरिये हम नीचे लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर इसकी जो डायामीटर है वो 16 मिलीमीटर यानी 16 mm वाले हम सरिया यूज़ करेंगे। और इसमें जो स्टिरप्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्टिरप्स ये 10 mm वाले होंगे और 6 इंच सेंटर टू सेंटर होंगे। इसके बाद ग्राउंड प्लस 3 यानी 4 मंजिला इमारत के लिए अगर हम बीम बना रहे हैं तो उसमें सरियों की तादाद की 5 होगी। 2 सरिये ऊपर लगेंगे, 3 सरिये नीचे लगेंगे। इन सरियों का डायमीटर भी 16 mm ही होगा। लेकिन इसमें आप लोगों ने एक ख़ास ख्याल रखना है कि इसके जो एंड होते हैं यानी जहाँ पर वो सपोर्ट होते हैं, तो सपोर्ट्स पे आप लोगों ने यहाँ, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है, यहाँ पर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है, तो वहाँ पर आप लोगों ने एक्स्ट्रा बार्स प्रोवाइड करने हैं, जिस तरह आप पिक्चर में देख सकते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी रही, इससे कम उसके जहन में आइडिया आ जाएगा कि मैं जो घर बना रहा हूँ उसमें फुटिंग का साइज़ क्या होगा, उसमें कॉलम का साइज़ क्या होगा, उसमें बीम का साइज़ क्या होगा, और फुटिंग में हमारा सरिया कितना लगेगा, कॉलम में कितना लगेगा, और हमारा जो बीम है उसमें सरिया कितना लगेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।